एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ दरमां दे ठाडे दरबार। तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के बार। तुम तन धनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुमार। मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय दियो नामा विपसुधामा तिनको कृपा पई है अपार। कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न बार। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। सुन यार हमारे सज्जन इक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे इक भोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे इक तिल पीना तरीजै। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जीवै तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो शरणाई। सो कहो डल गुर सेविया अहनिस सहज सुहाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया
ਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा बे सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला पंजवा। ईंधन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश घट मह सिंध कियो परगास ईंधन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै आठ पहर मन ताको जाप रहाव प्रथमे माखन पाछै दूध मैलो मैलू कीनो साबन सूद भैते निरपो डरता फिरै होंदी को अणहोंदी हिरै देही गुप्त बदेही दिसै सगले साज करत जगदीसै ठगन हार अनठगदा ठागै विन वखर फिर उठ लागै संत सभा मिल करो बखियान सिमरत सासत वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोए नानक ताकी परम गत होए संत सभा मिल करो बखियान सिमरत सासत वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोए नानक ताकी परम गत होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित लोक परलोक दे रखियक सर्ब सांझी वालता का उपदेश देने वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी वड्डियां भागां वाले गुरु का
कमाल हक हक अंदेश गोबिंद बादशाह गुरु साहे शहनशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंग जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर गर्भ न आयो धरन गगन नभ खंड मह जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कश भेद नहीं गुर दे महाराज विच परमेश्वर विच किस प्रकार दा कोई भेद नहीं, किस दा फर्क नहीं। मथुरा नामे भट्ट जी वचन वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव परमेश्वर दे विच आम तौर पर किसी मनुख विच कोई ताकत होवे, बल वाला जोर वाला होवे, पैसे करके सरीरक ताकत होवे ते आपां दस देंगे कि कोई इन्ना पैसा कि वह फलाने देश नूं खरीद सकता है, तो इस तरह आप दस मनुख है। पर परमात्मा की जिहड़ी ताकत है, परमात्मा किड्डा वड्डा है, सर्वग है, उहदे बाबत गुरु सवारे दस्सिया। गुरु अर्जन कहण लगे रहाऊ वाली पंक्ति च कहंदे ने हर जियो मख न बिसरै जी हर मन ताको जाप कि परमात्मा एडा बड़ा समर्थ है। हरि वाहिगुरु आप कहते समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, ते निमख ना बिसरै जी भगतन कै। ते उन्होंने जिहड़े दे भगत जन ने वो भगत जन भी निमख मात्र नहीं त्यागदे, विसारदे नहीं, ते परमेश्वर भी अपने प्यार जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़दे हैं कि हथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। इसे समर्थ वास्ते शब्द कि समर्थ गुरु सर्वशक्तिमान ने जिहड़ा साडा गुरु है ना ते हाथ धरियो कृपा रूपी हथ प्रतख हथ रख दिता। गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस दे चरण अगन हरियो। जिस गुरु दे दीदार करके दर्शन करके, अगन का अर्थ है पाप समूह कीते हुए होवे ना, उत्थे धर्मराज नहीं जाता, धर्मराज दे दूत नहीं जाते। ते सतगुरु कहते ने सुत भान डरियो निस्बासर एक निस्बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो। कहते इस तरह वो जो भान सुभाव सूरज तो सूरज का पुत्र वो डर जाता है। तो वो मालक वाहिगुरु गुरु साहबान एडे बड़े समर्थ ने। इस प्रकार ही भगत कबीर साहबान जी ने पुछो तो भगत कबीर साहबान जी परमेश्वर को सर्वग दसदे ने। की कहते ने? कहते ने राजा सरमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हो चेरी। राजा श्रमित नहीं जानी तेरी। राजा शब्द वरत्या परमेश्वर दे लई। राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हो चेरी। हस तो जाए सो रोबत आवै रोबत जाए सो हसै। कि परमात्मा तेरिया आचार्य खेडां ने, तू इहो जे कौतक करदा है, जिहड़ा हसदा हुंदा हसदियां नूं तू रुआ दिंदा है। जिहड़े रोंदे आउंदे ने ना ते रोंदियां नूं तू हसा दिंदा है। ते बाकी गुरु सारे बड़े बड़े जिहड़े दाने सियाणे सी,
जिन्हां नूं खुशी विच गुरु सवारे अपना खुशी विच इन्ने मस्त हो गए सी कि परमेश्वर की आचार्य खेड नूं भुल ही गए सी, परमेश्वर नूं विसार दिता सी। उन्हां नूं मालक ने फिर रुआ भी दिता, बड़े देखना कीते रोंदे, हसदियां नूं रोंदियां देखना कीता ते रोंदियां नूं हसदे देखना कीता दास ने। ते भगत जी कहंदे ने हस तो जाए सो रोबत आवै, रोबत जाए सो हसै, बस तो होए होए सो उजड़, उजड़ होए सो बसै। वाहिगुरू की ऐसी खेड है कि हस ਜਿਹੜੇ बस रहे ने कई सालों तो किसी नगर विच, किसी शहर विच, किसी पिंड विच बस रहे ने, कोई नगर बस रहा है, कहते परमात्मा की ऐसी खेड वरदी है, बसदियां नूं उजाड़ दिंदा ते उजड़ियां नूं गुरु सारे वो बसा दिंदा है। ते गुरु नानक दे घर की खेड आचार्य है, वखरी खेड है। जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव महाराज जीवां दा कल्याण करते हुए नगरां विच विचर रहे ने। भाई मरदाना जी नाल ने, कहंदे ने एक नगर विच पातशाह जी पहुँचे। नगर दे बाहर सतगुरु जी ने डेरा लाया। नगर दे लोकां ने सतगुरु दा बिल्कुल सत्कार नहीं कीता। इत्थों तक कई इतिहासकार भी लिखते हैं कि जल पानी छकण की तो दूर की गल, छकाण की दूर की गल है कि जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव महाराज के भाई मरदाने जी दे ये लोग, नगर के लोग सोटियां लैके मगर दौड़े ने। तो जगत गुरु बाबा नानक जी अगे अगे ते भाई मरदाना जी अगे ते पिछे पिछे ये लोगों की बहीर। तो बाबा नानक थोड़ी दूर से खलो के कहन लग्या कि बसदे रहो, बसदे रहो। ते अगले नगर विच गए ते अगले नगर विच उत्थों के लोगों ने सतगुरां की बड़ी टहल सेवा की। सतगुर लंगर पानी छकाया, संगत की है, आनंद माणिया संगत का। फिर गुरु नानक पाल जो चलन लगे, चाले पान लगे, उत्थे वर दिता, कहने लगे उजड़ जाओ। हुण देख के भाई मरदाना जी नाल ने देख के हैरान हो गए, ये की कह रहे ने। जिन्हां ने सोटियां चढ़ाया, जल पान सत्कार कह रहे ने बसदे रहो। जिन्हां ने जल पानी छकाया, टहल सेवा की है, तो उन्होंने सतगुरु आख रहे ने उजड़ जावो। ये गल समझ नहीं आई। कहते भाई मरदाना जी ने सतगुरां दे चरनां सवाल करता कि पातशाह ये की, एक तुहाडी टहल सेवा कर रहे ने, तुहाडी संगत कीती है, तुहाडा सत्कार कीता है, उन्होंने कहते उजड़ जाओ। जिन्होंने सोटियां दिखाइयां उन्होंने आप जी कहते हो कि बसदे रहो। एक है गुरु नानक पातशाह ਜਿਹੜੇ बसे हुए ने एक नगर विच बसे हुए ने, जिन्हां ने सानू जल पानी नहीं पुछया, साडा सत्कार नहीं कीता, साडे मगर सोटियां लैके दौड़े ने। एक नगर नूं छड्ड के वो दूजे नगर विच जाके वासा करनगे। उत्थे रब दे प्यारे फकीर, कोई अतिथि चल के आवेगा, कोई मुसाफिर चल के आवेगा। सो बस कि बसदियां नूं मालक तू उजाड़ ने, उन्होंने बसा दिंदा है। ये तेरी मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी। फिर अगली पंक्ति वचन करते ने कि थल ते कूआ कूपत में आवे, धरती ते आकाश चढ़ावे रावै। कहते परमात्मा तू इन्नी शक्ति दा, तू जे कृपा जिहदे उत्ते तेरी महरमत ते जल थल ते कूआ, जिथे बीआवान होवे, पर जिथे मारूथल का इलाका बिल्कुल पानी ना पैदा हो सके, सोखा पिया होवे, उत्थे आप जी जल थल ते कूआ बना सकते हो। तो जे तेनू भांदा होवे कूप ते मेहर करावै, तो उस खूह पासों तू मेहर करा सकदा। भाव लोड़वंदां नूं जल छका सकदा। सुक्की थां ते जिते मारूथल का इलाका ना,
राजस्थान के इलाके में आप जाइए, जिन्होंने मारवाड़ इलाका जिन्होंने आख्या जा, जिथे रेत ही रेत है, पानी की बड़ी घाट है। जे परमात्मा चाहे ना थां ते भी गुरु सरे पानी पैदा कर सकता है, की नहीं कर सकता, उहदे बस विच सब कुछ। धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। जे परमात्मा चाहे तो परमात्मा धरती उत्ते रहन आकाश तक चढ़ा सकता है, ते आकाश थले डे सब। भाव एक नूं परमात्मा एक बड़ा अमीरी है। जो कुछ साडे घर दे विच है उहनूं प्राप्त करके आपां परमात्मा दा शुक्र करिए कि सच्चे तैं मैनूं वरतन लई ये वस्तुआं देना कीतियां ने, खर्चा कीती है। हे सच्चा ने मैनूं देना कीती है। मेरे हाथ सही ने, मेरे पैर सही ने, मेरे नेत्रां दी लाइट सही है, ते मेरे को है। जे गुरु सर तंदुरुस्त ना होवे ते फिर बाणी पढ़ लवांगे कित्थों। आपां सत्संग हुण गुरुद्वारा साहिब विखे आपां चल के आए हैं, अपने अपने कामां नूं सकोच के अमृत वेले उठे, इशनान कीता। कई गुरमुख प्यारे इहो जिहने हर हफ्ता वारी समझदे ने वाले दिन सवेरे गुरु घर विखे जाके हाज़री भरनी है विखे। की कारण कि ये प्यार है, पर हाज़री तां भरी जावेगी नहीं। आप अज देखो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी अज कंधार तक कश्मीर तक झंड केसरी निशान झुला दिते सी। जिधर जाते सी उधर फतेह प्राप्त होंदी सी। ते अंत वेले वो समा शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह ने बाग दे विच अपनी सभा सजाई है। जिन्ने भी अहलकार ने, वजीर ने, फौजा ने, बड़े बड़े सैनापति, ये सारे उत्थे आ गए ने, खलोते हुए कर रहे ने। महाराज से होया कि सिंघासन से आके शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह बैठणगे। गुरु सवार बैठे हुए ने, कराहिया ने मोढ़ा दिता होया है। शरीर की हालत इहो जी हो गई है कि चंगी तरह बैठिया भी नहीं जा रहा है, चंगी तरह बैठिया भी जा रहा। सवारियों सिपाहियों ने उस समय पकड़ के सेवकां ने उस पालकी विचों बाहर कढ़िया, जिहड़ा सिंघासन सजिया सी ना, उस सिंघासन उत्ते आके बिठा दिता। हुण बोलण की कोशिश करते ने पर चंगी तरह बोलिया नहीं जा रहा। अंतिम बोल शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह दे कहन लगे, खालसा जी मेरे हुण शरीर का अंतिम ये जापदा है। जिहड़ा शरीर मेरा पहला सी वो अज नहीं है, हुण मैं मेरा शरीर का अंत होना है। क्योंकि बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े हकीम, इत्थों तक विदेशी जिहड़े हकीम सन, विदेश की धरती ते अंग्रेज़ां ने वह भी भेजना कीते सी ताकि महाराज के शरीर का इलाज हो जाए, पर इलाज नहीं होया, ठीक नहीं होए। सारियां ने कतर थामा ते केसरी निशान चला दिता होई है। जे आप जे तुसी एकता रखो तो तुहाडा कोई बाल विंगा नहीं कर सकेगा। पर जो तुहाडी एकता भंग हो गई तो आपस में तुहाडा झगड़ा हो गया, आपस में लड़न लग पे, झगड़न लग पे। जिहड़े गवांढी देश के राजे ने ना हो जाना है,
मैं चाहुंदा तुसीं इस तरह एक मिक हो के रहना करो। कहंदे उस समय शहजादा जिहड़ा खड़क सिंह सी, उस खड़क सिंह दी बांह पकड़ी कि हुण मैं अपना उत्तराधिकारी खड़क सिंह नूं बना रहा हाँ। कहंदे उस समय राज गद्दी दा तिलक लाया गया। फिर नाल सवारे कहण दी खजाना गिणिया गया तो सब तो कीमती खजाना सी कोहे-नूर हीरा, जो अज इंग्लैंड की धरती ते है। रणजीत सिंह दे कोल ते कहण खजाना नूर हीरा ते कुछ को कीमती गहने ने। मेरी दिली इच्छा है इन्हां नूं धन गुरु दे दरबार विच अर्पण करना करो। एक दो होर मिले ने, उदों महाराज की गल नूं टाल के उधरले पासे गल तोड़ दित्ती। इन्ने चिर नूं गल्लां बातां चल रहीआं ने। शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह नूं दुआरा फिर दौरा पिया, बेहोश हो गए ने। बेहोशी की हालत विच उन्होंने गुरु सवारे महलों में लैके गए ने ते महलों में जाके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पंच भूतक शरीर नूं त्याग दिता सी। 1839 दे विच अपने पंच भूतक शरीर नूं त्यागिया ते गुरु सवारे अज उन्हां दी बरसी है। के गए सन। सो कहण दा भाव है जदों तक शादी है, एक कीमती सेहरा तैयार किया गया, बड़ा कीमती सेहरा, जो सेहरा तैयार करके गुरु सवारे उस सेहरे नूं जदों मत्थे उत्ते लाण लगे ना ते महाराज नूं दिखाया कि पुत्र ये सेहरा तेरे सीस उत्ते नहीं सजदा। इहो जे कीमती सेहरे तां धन गुरु रामदास पातशाह के दरबार विच चाहीदे ने। इस करके इनू गुरु रामदास पातशाह दरबार विच अर्पण करना करो। ते इन्नी भावना सी गुरु सर तंदुरुस्ती ते गुरु रामदास पातशाह नूं समर्पित सी। है बेशवा दा संग की फूला सवारे श्री अकाल तख्त साहिब दे ते ओही शेरे पंजाब महाराज ते इतिहास दादा कोरड़े खाना कीते से, कोरड़ियां दी मार पई सी उत्थे बन के श्री अकाल तख्त दे मोहरे। इहदा मतलब की है कि गुरु नूं समर्पित सी, राज भाग भोगदे सी, राशि लोकां नाल मिल वरतन सी, पर जदों गुरु दी गल आ जांदी ते इन्ना भरोसा जदों किसी मुहिम लई जाना, जंग युद्ध लई जाना ते पहला गुरु रामदास पातशाह के चरणों च आके अरदास बेनती करते सी। जदों गुरु सवारे जित प्राप्त हो जानी तो उदों भी खुशी पहला गुरु रामदास पातशाह दर ते आके भटावां अर्पण करनियां, मत्था टेकना, गुरु रामदास पातशाह के चरणों च बेनती करनी कि सतगुरु आप जी की कृपा सदका मैनू जित प्राप्त होई है। जे आप जी बख्शिश नहीं करते तो सतगुरु मैनू फतेह नहीं प्राप्त हो सकती सी। ये फतेह आप जी ने दवाई है। एक समय इहो जिहा भी आया कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जदों गुरु तकरीबन लाख के करीब गाजी सन, इन्होंने बगावत कर दी। इन्होंने काबज हो ते गुरु सवारे उदों फिर शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह पता लगे आ, कहते उदों खानेलां नूं सद्दिया गया। सिंह नलूआ, शेर सिंह, काली फूला सिंह इत्यादि ये सारे नूं सद्दिया गया ते अटक दरिया पार करना सी। पहला शेर सिंह ते हरी सिंह नलूआ पहला आ गए ने, उत्थे बेड़ियां ते बना दी, बड़ी बेड़ियां तैयार कीतियां गईयां।
ਤੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਧਣਾ ਏ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਏ, ਜੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਅ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਜਾ, ਫਿਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਾਜੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 30-35 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਗਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੋਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਧ ਆਏ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕਰਕੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੋਪਾਂ ਆਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ 40 ਸੀ, ਉੱਧਰ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੂੰਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਭੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਕਛਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਛੂੰਕਦੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਛੂੰਕਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ, ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਬੱਗ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ,
उस परमेश्वर के बाबत कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। वो देखो वो परमात्मा कहते निमख ना बिसरै जी भगतन कै आठ पहर मन ताको जाप। कहते भाई अठे पहर हे मना ऐसे परमेश्वर नूं नाम नूं जपना कर, उस वाहिगुरू का सिमरन कर जिहड़ा परमेश्वर एडा वड्डा सरवर्ग है, सर्वशक्तिमान है, जिहदे गुणां दे बाबत बयान नहीं किया जा सकता, जिस मालक का कोई हद बन्ना नहीं है, वो मालक परे तो परे है। ये गुरु सवेरे सतगुरु जी ने साडे उत्ते किरपा की है।